धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज जिस तरह सभी ने इस परमात्मा के लिए अपने मन के उद्गार की ये जो जिंदगी बख्शी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अवसर हर इंसान के लिए कि अपनी असली पहचान कर सके, और वो पहचान इस रचनहार की पहचान से हो सकती है जब ये पता लग जाता है कि ये करता, ये हर चीज़ का रचनहार कौन है, जिसने हमारी भी रचना की और हम भी इसी के अंश। तो कैसे अपने जीवन को हम भक्तिमय बना सकते हैं जब ये पहचान हो जाती है, और कैसे हर कोई फिर अपने जीवन का एक असली मकसद को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति ही एक हमें एक रस रखने वाली, एक वो जो एक आर्ट कह ले, एक कह ले की तरीका है कि हमने हमेशा कैसे किसी भी सिचुएशन में एक जैसा रखना है अपने आप को। और कैसे आज सत्संग के दौरान भी महापुरुष बात समझा रहे थे कि अगर हम खुश के अवसर में भी है, खुशी चल रही है जीवन में, तो काफ़ी बार वो एक ऐसी फीलिंग देता है कि अब यही है और इसी ने ही लाइफ लॉन्ग ऐसे ही कंटिन्यू होना है। और उस कंफर्ट में हमें, एक खुशी में हमें बहुत ऐसा महसूस हो जाता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हुआ है, अब हमने ऐसे ही रहना है। और फिर ये जब कुछ जीवन की घटना बदलती है और फिर अगर कोई अनचाही बात हो जाती है, सो कॉल्ड जो दुख है वो आ जाता है, तो कैसे फिर मन जहाँ एक समय अपने आप को स्थिर मान रहा था कि इस समय ये एक हम पे परोपकार हो गया, निरंकार दातार ने कृपा कर दी और खुशियाँ मिली, तो उस समय वो ज़्यादा ज़रूरी कि कैसे अपने आप को हम उस समय भी स्थिर रखें, पेशेंट रखें कि हमने एक ये होप की बात जहाँ होती है कि इस निराकार ने तो जो भी करना है अच्छा ही करना है और अच्छा ही हो रहा है, तो कैसे अपने मन को हम बस एक उदास होने से रोक सकते हैं। वो इसी एक भरोसे पे, एक फेथ पे कि दातार ये भी अच्छा ही कर रहा है। और जहाँ पेशेंस की बात आती है, वहाँ एक अगर हम उदाहरण से भी रिलेट करें कि अक्सर जैसे हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स होते हैं, हम एक आदी हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसको जब अपने कमरे में जाते हैं उसी जगह पे रखते हैं एग्जैक्ट हर बार, और कैसे फिर कभी अगर गलती से उस जगह से हटा के हमने उसको कहीं और रख दिया और फिर उस जगह पे ढूंढने लग गए जहाँ यूजुअली हम रखते हैं, तो फिर कैसे मन उसी पल वो बेचैनी कि ये तो यहीं रखा था, ये तो यहीं रखा जाता है गैजेट, फिर क्यों अभी यहाँ नहीं है, किसने इसको मूव कर दिया। उस टाइम हमें ये भी नहीं ख्याल रहता कि शायद बेध्यानी में हमने ही उसको और किसी जगह रख दिया हो, और वहीं उसी समय से हम स्वयं को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक वो डेस्परेशन आ जाती है कि वो गैजेट किधर गया या कोई भी और वस्तु किधर वो चली गई, कि अक्सर जैसे जो चश्मा भी डालते हैं उनको भी ये एहसास होगा कि काफ़ी बार वो नज़र का चश्मा ऐसे सर के ऊपर या बालों के ऊपर टिका देते हैं और फिर चश्मे को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कैसे वो होता तो एक जगह पे ही है, चाहे यूजुअल जगह पे नहीं, पर हमने ही उसको एक अनयूजुअल जगह पे रख दिया है। और कैसे फिर एक दिमाग उस घर में रहने वाले हर एक पे आता है कि मैं हर एक से पूछ लूं क्या आपने रखा, मेरा फ़ोन वहाँ से क्यों उठाया, कहीं और क्यों रखा, एक मन में वो हड़बड़ी सी मचली। तो कैसे ये जब पेशेंटली हम खुद सोच लें कि एक बार हम अपने सोच को रोकें और देखें कि शायद वो और किसी की वजह से नहीं चीज़ उस स्थान से हिली,
पर हमने ही हिलाया है। तो कैसे हम इसको अगर एक ब्रॉडर विजन में भी इस एग्जाम्पल को देखें कि हमने अक्सर एक स्वयं ही जो एक हमारा अस्थिर मन है उसको हमने अस्थिर करा है, क्योंकि हमारे एक कर्म हम एक अपने अगर रूटीन में बंधे हुए हैं तो उससे हट के कुछ कर रहे हैं, तो कैसे उसी समय हम अपने आप को ट्रबल कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि स्थिति खराब थी, पर हमने कुछ अलग कर दिया। हमने एक रोजमर्रा के जो हमारे अकस्टम है ब्रेन, एक ये इक्विलिब्रियम से हटे हम एक तरीके से जो बैलेंस से जा रहे थे, और फिर एक ये हलचल सी होने लग गई मन में। तो कैसे अक्सर हम एक बार खुद को अंदर झांक के देखे बिफोर क्वेश्चनिंग एनीवन एल्स कि क्या हमारे मन की जो बेचैनी है वो करने वाला कोई और है कि हम खुद ही हैं। और अक्सर इसका जवाब यही होगा कि अगर कोई कैसा भी हमारे साथ कर रहा है, मन में हमारे लिए भले द्वेष की बात रख रहा है, कड़वे बोल रहा है, पर उनके बोलों को तो अपने मन में घर हमने ही करने दिया है। एक हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस पेन के कि वो इंसान के तो सिर्फ शब्द हैं जो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो एक ये डिसीजन, एक चॉइस कि कैसे उन शब्दों को अपने दिमाग पे हमने हावी होने दिया, अपने मन में उस तरह बसा लिया कि फिर अपना मन इतना तंग कर लिया कि सिर्फ हर समय परेशान हो बैठे, हर समय आंसू। कैसे फिर सिर्फ वो इम्पैक्ट सिर्फ हम तक नहीं रह जाता, घर के अन्य सदस्यों तक भी। फिर एक वो जब हमें उदास देखते हैं और इतना हर एक का केयर एंड कंसर्न घर परिवार में रहता है, और फिर उनके भी चेहरे पे वो उदासी आनी लाजमी, तो कैसे एक हम अपनी वजह से भी औरों को भी एक मायूस कर बैठते हैं, चाहे वो इंटेंशनल नहीं हो, सिर्फ हम अपने ही इमोशंस में इतने सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हैं कि अपने आप से उभर के औरों के लिए उस समय जीना भूल जाते हैं। तो जहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब आए हैं इस संसार में तो घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समाज की, इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, पर वहाँ ये अपने आप को ठीक रखना ही शुरुआत है। क्योंकि जब हम स्वयं को ठीक नहीं रख सकेंगे, अपने आप को ठीक नहीं रख सकेंगे, तो फिर एक हम किसी और को कुछ क्या दे सकेंगे। तो जहाँ हर चीज़ की शुरुआत अपने आप से कि कहाँ हमारी एक खामियां हैं उसको हम ठीक कर सकें, कहाँ हमारा अपना मन उदास है उसको इस सिमरन के साथ जोड़कर, इस निराकार के साथ जोड़कर खुद को एक स्थिरता की ओर ले जा सकें, और कहाँ फिर हम उसके बाद ही आगे दे पाएंगे। जैसे अक्सर अगर कोई देखे तो एक घड़ा है या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी है, उसमें से हम तब तक ही पानी निकाल के आगे किसी और को ग्लास में डाल के पिला सकेंगे जब तक उस बर्तन में पानी है, पर जब उसी बर्तन में पानी खत्म हो जाता है तो आगे वो पानी हम किसी और को दे नहीं सकते। तो कैसे हमने हर समय अपने मन को इतना कंटेंटेड रखना है, इतना भरपूर रखना है कि ये हर समय, ये 24 घंटे इस निराकार ने जो कृपा करी है उसको हम एक खुशी से अपने अंदर बसा लें, और जितने फिर हम आनंद में होंगे उतना ही आनंद हर कोई हमारे साथ ये ले सकता है, हमसे ले सकता है। वी आर एबल टू गिव। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग के माध्यम से इस निराकार के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, वहीं हमारे मन भी हमेशा इस प्यार से भरपूर रहें जो हम आगे प्यार हर एक तक दें, और वही प्यार फिर वापस भी हमें मिलेगा। तो हमें इसलिए प्यार नहीं सिर्फ करना क्योंकि हमें वो वापस मिले, एक ये लेना देना तो ये प्यार नहीं है। कैसे सिर्फ देने से ही जो एक सेटिस्फैक्शन खुद को भी आती है, एक स्वयं अपना चेहरा खिल जाता है, एक अच्छा लगता है, वो प्यार हमने बेगर्ज
फर्ज होकर हरेक को देना है। सत संगत जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। रूहानी गीत विचार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो जी। धन्यकार जी।